श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। श्लोक का अर्थ है, भरतवंशी अर्जुन, सबके देह में यह देहि नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम शोक करना नहीं बनता, अर्थात शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ जो है भगवान ने जो प्रसंग का आरंभ दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से किया था, उसकी पूर्णता यहाँ 30वें श्लोक में आकर के की है। और इन 20 श्लोकों के माध्यम से 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान ने प्रधानता से देह और देही का विवेक करवाया। चाहे कोई द्वैतवादी हो चाहे अद्वैतवादी हो, सभी के लिए ये बात लागू होती है कि देह और देही का जब तक विवेक नहीं होगा तब तक आपको आपके लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती। चाहे आप कर्मयोगी हों, चाहे भक्ति योगी हों, चाहे ज्ञान योगी हों। तो इस पूरे प्रसंग के द्वारा एक बात तो सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो हमको बिल्कुल पक्की कर लेना चाहिए, वो ये कि हम शरीर नहीं हैं। अब हम शरीर नहीं है, इस बात को भगवान ने कई युक्तियों और तर्क के माध्यम से समझाया कि हम शरीर क्यों नहीं हैं। तो जो चीज़ हमको अनुभव में आ रही है, तो अनुभव करने वाला उससे हमेशा अलग होता है। तो शरीर का हम अनुभव कर रहे हैं, इसलिए अनुभव करने वाले के रूप में हम शरीर से अलग हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि जिसको मेरा कहा जाता है वो मैं से भिन्न होता है। हम शरीर के लिए मेरा शब्द का प्रयोग भी करते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा शरीर अस्वस्थ है। तो ये जब मेरा शब्द का प्रयोग जिसके लिए किया जाता है, इसका मतलब उसके लिए प्रयोग करने वाला मैं उससे अलग है। और ये बात हमको परंपरा से भी समझ में आती है। हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं ये बात कि अमुक व्यक्ति जो है उन्होंने देह त्याग कर दिया, इसका मतलब कि वो कोई और थे और देह छोड़ने वाला कोई और था। हमारे तो संस्कारों में ये बात है कि किसी व्यक्ति का जब देहांत हो जाता है तो उसके बाद परिवार में उसके लिए जो कर्मकांड किया जाता है 10 दिन 12 दिन तक, वो सब इसीलिए किया जाता है कि भाई देह भले छूट गया लेकिन वो अभी भी है। तो ये बात अगर मन में बैठ जाए हमारे, तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। शरीर संबंधी जितने भी दुख हैं वो इसीलिए हैं कि हम अपने को शरीर मानते हैं। शरीर संबंधी जो मोह है वो भी इसलिए क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। तो भगवान यहाँ ये बात बतला देना चाहते हैं कि आप देह नहीं हो, देह जड़ है, आप चेतन हो। किसी ने एक महात्मा जी से पूछा कि महाराज जी, ध्यान की तो बहुत सारी विधियां हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो आखिर ध्यान की सही विधि क्या है? तो भगवत गीता के 6वें अध्याय का नाम ध्यान योगी है। उसमें भगवान ने स्वयं ध्यान की विधि बतलाई है, जिसका इस श्लोक से सीधा संबंध बनता है। भगवान ने उस इस श्लोक के माध्यम से ये संकेत किया है कि जो आप नहीं हो उससे आप हट जाएं और जो आप हो उसमें आप स्थित हो जाएं। देह आप नहीं हो उससे आप हट जाएं और जो आप हो उसमें स्थित हो जाएं, इसका नाम ही ध्यान है। अभी अक्सर करके आप लोग ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि स्वामी जी ध्यान करवाइए अथवा ध्यान की क्या विधि है। कल भी हमने इसका संकेत किया था कि कुछ लोग जो है जो साधक हैं, वो जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो उनका एक प्रश्न होता है कि कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान भगवत गीता के 6वें अध्याय में बोलते हैं कि आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्, ये ध्यान की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसी का प्रतिपादन हमने कल स्वामी जी के शब्दों में किया था कि सब ओर से ध्यान हटा करके और फिर कुछ मत सोचो, क्योंकि सोचने वाला तो मन है।
ध्यान, जब तक कुछ सोचोगे तो मन सक्रिय रहेगा, मन क्रियाशील रहेगा, मन के साथ तादात्म्य बना रहेगा, तो कुछ भी नहीं सोचना है। भगवान श्री कृष्ण विधि बतला रहे हैं, कुछ नहीं को सोचना है, शांत होकर अपने आप में स्थित हो जाना है। अब कोई बोलेगा ये तो बड़ा कठिन है, हम थोड़ी देर के लिए चुप होना चाहते हैं तो मन चुप नहीं होता है, फिर विचार आने लगते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो इसमें आपको करना चाहिए प्रेयर। कल किसी ने प्रश्न पूछा था तो उसी संदर्भ में उत्तर भी दे रहे हैं कि प्रेयर क्या करना चाहिए। तो वृंदावन वाले स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि मैंने इतने शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन मुझे सबसे उत्तम अगर कोई प्रार्थना अगर लगी है तो उपनिषद का ये शांति पाठ सबसे उत्तम लगा है। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। इसमें भगवान से कोई कामना नहीं की गई है सांसारिक वस्तु की, इसमें किसी प्रकार का लौकिक संबंध की चर्चा नहीं की गई है, इसमें सीधे लक्ष्य की बात कही गई है कि इस श्लोक का अर्थ है कि हे भगवान, मुझे आप असत से सत की ओर ले चलें। हे भगवान, अस्तो माँ सद्गमय, हे तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे भगवान, मुझे आप अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, और हे भगवान, आप मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलें। क्योंकि आपके प्रयास जो भी कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कौन सी आपसे भूल हो जाए और आपको मालूम पड़े कि आप तो प्राप्त कुछ करना चाह रहे थे और अनुभव कुछ करने लग गए। अब बात ये आती है कि ये प्रार्थना करने के बाद क्या करना चाहिए। तो आज थोड़ा सा ध्यान के ऊपर भी बोल देते हैं, क्योंकि भगवान यही चाहते हैं देह देही का विवेक करके आप देही में स्थित हो जाएं, इसी का नाम ज्ञान है। तभी आपको परमात्मा से प्रेम हो सकेगा, तभी आपकी ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति हो सकेगी, और यही ध्यान का भी उद्देश्य है। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने भगवद गीता पे जो भाष्य लिखा है, उसमें 6वें अध्याय के पहले श्लोक के भी पहले ये बात कही है। अर्थात 6वें अध्याय की व्याख्या करने के पहले वो कहते हैं कि ध्यान ज्ञान का अंतरंग साधन है। जैसे कोई व्यक्ति से हम परिचय कराते, बोलो ये हमारे अंतरंग मित्र हैं। अंतरंग मतलब ही इज़ माई इनर मोस्ट फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड। तो आद्य शंकर कह रहे हैं कि ध्यान जो है ज्ञान का अंतरंग साधन है। हमने एक बार पहले भी चर्चा की थी, बाकी सब साधन फाइनली लीड टू मेडिटेशन, पूजा पाठ जप, फाइनली किस में लेकर के आपको लेके जाएंगे, ध्यान में। और देखा जाए तो वो सब ध्यान के ही स्वरूप हैं। जब आप पूजा करते हो तो क्या करते हो, आप अपना मन भगवान के विग्रह में रखते हो। ठाकुर जी को आप स्नान करवा रहे हैं, ठाकुर जी को आप चंदन लगा रहे हैं, उनको वस्त्र आभूषण पहना रहे हैं, उनको नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं, उनको धूप दीप अर्पण कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप अपना ध्यान संसार से हटा करके भगवान में लगा रहे हैं। तो ये अपना ध्यान आपने भगवान के रूप में लगाया। भगवान के रूप क्या है? दिव्य हैं, पवित्र हैं, सात्विक हैं। तो उसमें मन लगाने से हमारा मन सात्विक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अगर आप जप करते हो तो क्या करते हो आप? जब आप जप करते हो उस समय भी आप जप के माध्यम से भगवान का ध्यान करते हो। अगर आप हाथ में माला ले लो और वाणी से आप राम राम बोलो, लेकिन आपका ध्यान इधर उधर हो तो कबीर साहब जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे और जीवा फिरे मुख माए, मनवा तो दऊ चऊ दिशु फिरे, यह तो सुमिरन ना है। बोले जब ठीक है, हो रहा है आपका, पर यह सुमिरन नहीं कहलाएगा। इक्वालिटी वाइज इसके मार्किंग कम होगी, क्योंकि आपका मन तो भटक रहा है, आप बस केवल क्रिया मात्र कर रहे हैं। तो सही जब कब कहलाएगा? जब आपका मन भगवान में हो। जब का उद्देश्य अपना मन भगवान में ले जाना है, जो भी आपका मंत्र का अर्थ है उस अनुसार। तो जप का मतलब भी ध्यान ही है। पर जप में एक आपको फैसिलिटी रहती है कि आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए इधर उधर चला गया, आपका जप चल रहा है, चूँकि माला हाथ में, तो आप लौट करके फिर माला के माध्यम से आप पाठ कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते करते एकदम से कोई बाहर से किसी की आवाज़ आई, आपको याद हो गया है पाठ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिल लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। आप पढ़ते जा रहे हैं, आपका ध्यान थोड़ा सा उधर चला गया,
क्योंकि आपको यांत्रिक भाव से अभ्यास हो गया, आप पढ़ते जाते हैं। लेकिन मज़ा कब आता है? जब पूरी एकाग्रता होती है। पूरी एकाग्रता किसको बोलेंगे? कि आप हनुमान जी का पाठ भी कर रहे हैं और साथ साथ जो जो उनकी लीलाओं का वर्णन उसमें आ रहा है वो आपके स्मरण में आ रहा है। जो व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करता है और उसके साथ पूरी एकाग्रता करता है तो वो उतनी देर के लिए तो मानो हनुमान जी के साथ एक रहता है, उसको हनुमान जी की लीलाएं दिखती रहती हैं। जो पढ़ता है वो उसको विजुअलाइज करता है, तो वो क्या हुआ? हनुमान जी का ध्यान हो गया। तो बाकी सब साधन जो है ना, जप क्या है? जप जो है जप प्लस ध्यान है। पाठ क्या है? पाठ प्लस ध्यान है। पूजा क्या है? पूजा प्लस ध्यान है। और ध्यान क्या है? ध्यान केवल ध्यान ही ध्यान है। बाकी सब के अंदर आप बिना ध्यान किए भी वो चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में तो आपका ध्यान या तो होगा या तो नहीं होगा। तो आप अगर आप जीव भाव में हैं तो ये बात कही जाती है कि आपकी ये सामर्थ्य नहीं है कि आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकें, उनकी अनुभूति कर सकें। इसलिए सबसे पहला जो स्टेप है, अगर आप साधन करने बैठते हैं तो सबसे पहली स्टेप ये है कि आप भगवान का आश्रय लीजिए। माता पिता जैसे अपने संतान को सब कुछ दे देना चाहते हैं, ऐसे परमात्मा हमको बहुत प्यार करते हैं। जैसे माँ प्यार करती है, ऐसे भगवान हमको प्यार करते हैं। पर हम भगवान से चाहें तो सही। जब माँ सोचती है कि अभी कुछ चाहता ही नहीं तो मैं दूं क्या इसको, तो इसलिए साधक को क्या करना चाहिए? साधक को भगवान से प्रार्थना किए बिना साधन का आरंभ नहीं करना चाहिए। साधन का अनिवार्य अंग बना लेना चाहिए प्रार्थना। रोजाना प्रार्थना करना चाहिए। ध्यान में बैठे पहले प्रार्थना करना चाहिए। अब स्टेप नंबर 2 है ना, आपको ध्यान कैसे करना चाहिए वो बतला रहे हैं। तो स्टेप नंबर 2, उसमें आपको करना चाहिए प्राणायाम। जैसा हमने बताया था कल, स्वामी जी ने बोला कि भाई अल्टीमेट ध्यान क्या है? स्व में स्थित होने के लिए। तो स्वामी जी ने, हमने खुद देखा, स्वामी जी ने करके भी दिखाया था वहाँ सभा में। तो तेज़ी से श्वास छोड़ रहे थे स्वामी जी, अंदर लेना बाहर छोड़ना, अंदर लेना बाहर छोड़ना। इसको हम बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो 2 मिनट का भी भस्त्रिका प्राणायाम कर ले व्यक्ति तो उसके जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, उसका मन शांत हो जाता है। रमन महर्षि जी ने भी ध्यान की जो विधि बतलाई है उसमें वो कहते हैं कि अनुवीक्षण प्राणायाम, प्राण वीक्षण प्राणायाम। प्राणों का आप वीक्षण करते रहें, देखते रहें, वो अपने आप में ध्यान है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, उसको देखते रहो। सरलतम विधि। अगर कुछ नहीं करना चाहते आप, केवल श्वासों को देखते रहो, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। प्राण वीक्षण प्राणायाम नाम दिया है महर्षि जी ने इसको। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे आपका मन वश में हो जाएगा। और अगर आप और जल्दी करना चाहते तो भस्त्रिका कर लीजिए। आप हमारे सन्मुखानी जी दिल्ली एम्स में गए थे तो वहाँ पे पेशेंट्स के लिए कुछ गाइडेंस दिया था सीनियर डॉक्टर्स ने। तो उन्होंने कहा कि आप अपने पेशेंट्स को, आजकल ध्यान पे जोर है स्वास्थ्य के लिए भी, तो आप उनको जो है भ्रामरी प्राणायाम करवाइए। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये भ्रामरी प्राणायाम के लिए हमारा मेडिकल साइंस इसको एक्सेप्ट करता है और कहता है कि ये बच्चा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है और बूढ़ा भी कर सकता है। एक बात। दूसरी बात यह कि जो स्वस्थ है वो भी कर सकता है, जो अस्वस्थ है वो भी कर सकता है। और बाबा रामदेव जी से कहते हैं कि जो अस्वस्थ है वो करेगा तो वो स्वस्थ भी हो जाएगा। तीसरी इसके अंदर एक बड़ी विशेषता ये है, आज का जीवन बड़ा तनावपूर्ण है। लोगों के मन में कहीं डिप्रेशन है, किसी प्रकार की एंजाइटी है, किसी प्रकार का जिसको बोलते हैं एंगर है। तो ये उन सब को हमारे माइंड के अंदर हीलिंग का काम करता है। भ्रामरी प्राणायाम हम हमेशा आप साधकों को करवाते रहे हैं, सालों से करवा रहे हैं। आप जानते होंगे, दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद कर लेते हैं और 3 उंगलियों से आंखें बंद कर ली ऐसे, और इंडेक्स फिंगर जो है वो कपाल पे रख ली और उसके बाद गहरी लंबी श्वास लेते हैं। श्वास किससे लेना है? नासिका से लेना है, मुंह बंद रखना है और मुंह बंद रखते हुए ही श्वास को बाहर निकालना है।
इस प्रकार से अगर आप 9 बार भी प्राणायाम कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो जाएगा। मैं अपना अनुभव बोल रहा हूँ, अभी मैंने एक बार केवल ब्राह्मणी प्राणायाम किया तो मेरी मन की स्थिति बदल गई, मेरे आँखों के अंदर एक ठंडक सी आ गई। और मुझे तो ये भी मालूम है कि अगर मैं 9 बार प्राणायाम करूँ और आप सामने बैठे रहेंगे तो आपका भी ध्यान लगने लग जाएगा। इतना ब्राह्मणी प्राणायाम का प्रभाव होता है, पूरे वायुमंडल को बदल देता है। अगर आप कान बंद करेंगे तो गुंजन की आवाज़ आपको अंदर भी सुनाई देगी। इससे क्या होगा, आपका चित्त एकदम एकाग्र हो जाएगा। आपके मन में जो अवसाद है, कोई दुख है, कोई चिंता है, कोई तनाव है, वो भी आपका दूर हो जाएगा। और अगर आप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको किसी अंग विशेष पे कंसंट्रेट करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से डॉक्टर साहब ने जैसा बताया था, तो उस अंग में भी हीलिंग का काम करेगा वो। तो ये तो स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है और ये सीधा परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्राणायाम की प्रशंसा करते हुए रमन महर्षि जी ने कहा है कि यदि आपको किसी ब्रह्मज्ञ महापुरुष का, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का संग प्राप्त होता है तो उनके प्रभाव से आपका मन स्वयं ही शांत और अंतर्मुख होने लगेगा, निर्वासनिक होने लगेगा। लेकिन अगर आपको किसी महापुरुष का संग प्राप्त नहीं है तो प्राणायाम जैसा कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप कल्पना कीजिए, प्राणायाम को कंपेयर किससे कर रहे हैं महर्षि? प्राणायाम को महर्षि जी कंपेयर कर रहे हैं महापुरुष के सन्निधि से, क्योंकि महापुरुष की सन्निधि तो सबको प्राप्त हो नहीं पाती है ना, वो ब्रह्म के महापुरुष भी विरले ही होते हैं। तो उसके लिए महर्षि जी बोल रहे हैं कि क्या करना होगा आपको, कि आपके पास एक सरल उपाय है कि आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम करने से आपका मन अंतर्मुख हो जाएगा। प्राणायाम करने से, एक जगह तो बाबा रामदेव जी ने कहा है कि मेरे अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि आसन और प्राणायाम में यदि आप केवल प्राणायाम भी करें तो प्राणायाम के प्रभाव से आपको वो लाभ भी मिल जाता है जो आसनों से मिलता है, क्योंकि वो उससे सूक्ष्म है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर पे सीधा प्रभाव डालता है। उसका संबंध ध्यान से भी है। भाई सब लोग माने ना माने, जिसको जो लगता हो। अभी तो हम एक ध्यान की मेथड लेके चल रहे हैं, मेडिकल साइंस में हमारा दखल नहीं है, वो डॉक्टरों का विषय है। पर जो बात किसी ने कही है वो आपको हमने बताई, क्योंकि वो अभी योग के विषय में तो पूरे भारत में तो प्रसिद्ध है ही। तो उन्होंने ही कहा है कि प्राणायाम का इतना प्रभाव पड़ता है। कोई लोग बोलते हैं इसका केवल मन पे प्रभाव है, वो बोलते हैं मन पे तो प्रभाव है, जैसे सूक्ष्म का ही प्रभाव स्थूल पे पड़ता है, जैसे मन आपका है ना। मेडिकल साइंस बोलता है कि मोस्ट ऑफ द डिसीज आर साइकोसोमेटिक, कि आपके मन का प्रभाव तन पे पड़ता है। बोले बीपी है, शुगर है, इन सब का संबंध मन से। अगर मन में आपका तनाव होगा, कोई आपको चिंता होगी, आपको कोई भय होगा, तो उसके कारण से आपका बीपी बढ़ जाता है, उसी कारण से आपका शुगर लेवल भी बढ़ता है, आपका हार्ट पे भी प्रभाव पड़ता है। तो मन और तन इंटर रिलेटेड है आपस में, मन का प्रभाव तन पे पड़ता है। अभी चूँकि हम मन को अंतर्मुख करके आत्मस्थ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको प्राणायाम की कोई विधि करना है। आप बाउंड नहीं है कि आप यही करें, आप भस्त्रिका कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, आप चाहें तो कोई नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत जी में उसके लिए भी कहा गया। उसके लिए क्या, श्वास लेना, अंदर रोकना और दूसरी नासिका से निकाल देना। लेफ्ट से लेना, अंदर रोकना, राइट नॉस्ट्रिल से निकाल देना। राइट से लेना, अंदर रोकना, लेफ्ट से निकाल देना। ये हमारी नाड़ियों की भी शुद्धि करता है। तो 9 बार करने के लिए कहा गया है, 9 बार कम से कम करना चाहिए। और कब तक करना चाहिए, तो जब तक आपका मन शांत नहीं हो जाए तब तक करना चाहिए। तो पहली स्टेप हो गई प्रेयर, दूसरी स्टेप हो गई प्राणायाम, और फिर तीसरी स्टेप में 3 चीज़ें बतलाते हैं हम। वो तीनों इंडिपेंडेंट ध्यान की विधियां हैं। अगर आप मानसिक रूप से भगवान के नाम का जप करते हैं और ये मन ही मन भगवान के रूप का ध्यान करें तो, और रूप का ध्यान न करके मंत्र के ऊपर ही अपने मन को एकाग्र करें, इट इज़ इंडिपेंडेंटली कंप्लीट मेथड ऑफ मेडिटेशन। आप अंदर जप कर रहे हैं राम 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 राम, जो जप कर रहे हैं आप उसी पे अपने मन को टिकाइए। ये मेथड के ऊपर रमन महर्षि जी ने भी कहा है कि जप करें उस पे मन को टिकाएं। कोई अब किसी को रूप का स्मरण करके करना है तो रूप का, भगवान का स्मरण करते हुए भी जप कर सकता है। इसके अंदर हम लोग बताते हैं जो देह देही के विवेक वाली बात है, तो वो ध्यान की एक विधि है कि आप ये देखें कि शरीर आपसे अलग है, आप शरीर से अलग हो,
और आप उसको जान रहे हो। जैसे दूसरों के शरीर को आप अपने से अलग महसूस करते हैं ना, इसी प्रकार से महसूस करें कि शरीर बैठा हुआ है और हम इसको जान रहे हैं, फील करें ऐसा। अभी तो क्या है कि जैसे आपने सुन लिया और आप शरीर के साथ जुड़े हुए हैं और आप सुन रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। काम इसलिए नहीं बनता है, देखो सुनना अलग बात है, अनुभव करना अलग बात है। तो आपको केवल सुनना नहीं है, आपको अनुभव करना है। आप ध्यान में बैठे हैं तो आपको क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। आप ये अनुभव कर रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर बैठा हुआ है और मैं उसे जान रहा हूँ, मैं उसे जान रही हूँ। हम अपने आप को शरीर से पृथक चेतना के रूप में महसूस करें कि हम शरीर को अनुभव कर रहे हैं। देखो रात्रि को शरीर का अनुभव नहीं रहता है, फिर भी आप रहते हैं। जन्म के पहले भी आप थे, शरीर के छूट जाने के बाद भी आप रहेंगे, अभी भी आप हैं। वही बात भगवान बार बार समझा रहे हैं। कई महात्माओं ने कई प्रयोग बनाए शरीर से अपना ध्यान हटाने के लिए। वो बोलते हैं कि आप चलो तो इस शरीर को देखते हुए चलो, अंदर ही अंदर अटेंशन रखो कि शरीर चल रहा है, हम उसको जान रहे हैं। इसको बोलते हैं साक्षी भाव, इसको बोलते हैं सजगता, इसको बोलते हैं अवेयरनेस, है ना। आपको सभान होकर के आप कार्य कर रहे हैं। किस बात का भान रख रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर कर्म कर रहा है। तो ध्यान की विधियों में हमने जो बताया कि आप श्वास पर भी ध्यान कर सकते हैं और आप जो हैं मंत्र जप करते हुए उसके ऊपर भी ध्यान कर सकते हैं, और आप शरीर के प्रति साक्षी भाव भी रख सकते हैं। और देह देही के विवेक के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप शरीर के प्रति साक्षी भाव रखें। तो इसलिए हमने तीनों को इंक्लूड कर लिया। पहली स्टेप भगवान से प्रार्थना करें, दूसरी स्टेप प्राणायाम करें, तीसरी स्टेप में शरीर को साक्षी भाव से देखें, चौथी स्टेप में मन में जप करते हुए उसके ऊपर मन को एकाग्र करें, पांचवी स्टेप में श्वास को देखें। अब देखो दोनों में क्या फ़र्क है। जब आप जप करते हो तो मन सक्रिय रहता है आपका, लेकिन जब आप जप नहीं करते हो, केवल श्वास को देखते हो, तो साक्षी चेतना का उदय होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साक्षी चेतना का उदय कब होगा, जब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो श्वास को देख रहे हैं आप, तो धीरे धीरे श्वास को देखने से श्वास जो है नियमित होगी, रेगुलराइज होगी, शांत होगी, और आप देखोगे कि आप धीरे से श्वास से अलग हो, आप मन से अलग हो गए। आपको एक बिल्कुल काम एंड क्वाइट स्टेट ऑफ माइंड का एक्सपीरियंस होने लगेगा। धीरे धीरे आपका मन बिल्कुल मौन हो जाएगा। अगर आप करते ही जाएं श्वास पे ध्यान, तो परिणाम क्या होगा, आपका मन बिल्कुल मौन हो जाएगा। आपको थॉट्स आना बंद हो जाएंगे, आप उसमें स्थित हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप श्वास पे ध्यान करें ही। हमने उसके पहले एक उपाय बता दिया आपको। अगर कोई बोले स्वामी जी हमको तो हो नहीं पाता, तो भाई आप जप कर सकते हो। मानसिक जप करना भी ध्यान ही है, ये बात महर्षि जी ने कही है। तो जप करते हुए एकाग्रता करें, जप के ऊपर श्वासों को देखें, और लास्ट जो ज्ञान मार्ग की दृष्टि से ध्यान किया जाता है वो ये कि भाई आपने देख लिया कि आप शरीर भी नहीं हो, आपने देख लिया आप मन भी नहीं हो, आपने देख लिया जो श्वासें चल रही हैं उनको भी आप जान रहे हो। तो श्वास क्या है, प्राण है, प्राण का स्थूल स्वरूप है। तो आप प्राण भी नहीं हो, तो आप विचार करो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं प्राण भी नहीं हूँ, मैं इन सब को जानने वाली साक्षी चेतना हूँ। साक्षी चेतना कैसी है, सच्चिदानंद स्वरूप। बोले मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। अब आप उसमें स्थित हो जाओ। जो ज्ञान मार्ग वाले होते हैं वो इसमें स्थित हो जाते हैं, और उसके बाद में उसमें टिके रहने के लिए सोहम मंत्र का आश्रय लेते हैं। सो का मतलब होता है सह अर्थात वह, और अहम का अर्थ होता है मैं चैतन्य। तो मैं साक्षी, वह अर्थात ब्रह्म, यहाँ परमात्मा ही हूँ, मैं वह हूँ। श्वास अंदर गई तो सो, श्वास बाहर आई तो हम। तो श्वास प्रश्वास में सोम मंत्र चल रहा है, और उसके अर्थ रूप में क्या चिंतन हो रहा है कि मैं वही सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ध्यान करना चाहते हैं तो प्रेयर करें, 1 मिनट, 1 मिनट प्राणायाम करें। उसके बाद 1 मिनट ये विचार कर लें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, और मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, बस। तो जो स्वामी जी ने कहा ना, आप 5 मिनट में, 5 तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3 मिनट में भी आप उस स्टेप तक आ सकते हैं कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, बस उसमें आप स्थित हो जाएंगे। और जो आत्मा देह देही का विवेक करके अलग हुई है, उसमें जब ठीक ठीक आपकी स्थिति होगी
तो खुद ही आपको अनुभव होगा। उसका विचार भी कर सकते हैं कि वो आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है। ये वेदांत का, शंकर वेदांत का, अद्वैत वेदांत का अल्टीमेट एम है कि आपको ये अनुभव हो कि मैं ब्रह्म और आत्मा का एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब वहाँ तक नहीं पहुँचे, चलो आत्मा तक आए, आत्मा तक नहीं पहुँचे, श्वासों को देखें, श्वासों को नहीं देख रहे हैं तो मंत्र जप करें, मंत्र जप नहीं करें, कम से कम ये भाव रखें कि मैं शरीर नहीं हूँ। स्वामी जी का ये कहना है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इस पर ध्यान दें कि मैं शरीर नहीं हूँ। और यही बात भगवान ने ध्यान की विधि में 6वें अध्याय में कही है, आत्मसंस्थम मन कृत्वा, मन को शरीर से हटा के आत्मा में लगाओ, न किंचित अपि चिंतेत। रमण महर्षि जी उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, ये भी चिंतन मत करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये भी चिंतन मत करो कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा नहीं बोलती है मैं आत्मा हूँ, ये बोलने वाला मन ही है। इन सबको शांत हो जाने दो, आप उस चैतन्य में स्थित हो जाओ। कितना पीस ऑफ माइंड मिलता है उसके अंदर। ये सब देह को लेकर जी रहे हैं हम और इसको इतना महत्व देते हैं, लेकिन इससे अलग होने से शांति का अनुभव होता है। हमने खुद ये भूत पाल रखा है कि मैं शरीर हूँ। इसको छोड़ के तो देखें आप, कितना आनंद है। आपका स्वरूप क्या है? ये शरीर तो जड़ है ना, जड़ के साथ जुड़ करके जड़ हो गए। ये शरीर जो है ये दुख रूप है, आप आनंद रूप हैं। शरीर जो है मिटने वाला है और आप सदा रहने वाले हो। सच्चित आनंद का मतलब क्या? सत मतलब सदा रहने वाला, चित मतलब चैतन्य, और आनंद मतलब जो सुख दुख से परे सदा एक रस आनंद रूप है। तो उसमें स्थिति आपकी करना नहीं है, वास्तव में आप वह हो, भूल से आपने अपने आप को नीचे यहाँ जोड़ रखा है। तो भगवान का इन श्लोकों के माध्यम से लक्ष्य यही है कि देह देही का विवेक करके देह में स्थित हो जाओ। एक बड़े उच्च कोटि के विद्वान के पास एक साधक ने प्रश्न पूछा था कि महाराज इतनी ध्यान की विधियाँ हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा ध्यान की कितनी विधियाँ हों, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य है कि देह देही का विवेक करके देही में स्थित हो, जड़ चेतन का विवेक करके चेतन में स्थित हो, है ना। अगर आप परमात्मा का भी ध्यान करते हैं तो परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप है। उन आनंद स्वरूप में आप स्थित हो गए तो वो आनंद आपसे और उनसे एक रूप ही है। लेकिन जब तक आप शरीर से जुड़े हो तब तक संसार से संबंध है, आत्मा से जुड़ोगे तो परमात्मा से संबंध है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। वो चैतन्य है, सब दोषों से रहित है और सुखों की राशि है। उसके लिए सुखों की प्राप्ति बाहर से नहीं करनी है। अभी मनुष्य अभाव में क्यों जी रहा है? क्योंकि जीव भाव में, देह भाव में जी रहा है, व्यक्ति भाव में जी रहा है, तो उसको कमी महसूस होती है। जब चैतन्य भाव में रहेगा तो उसको हमेशा आनंद का ही अनुभव होगा। तो भगवान यहाँ हमको चाहते हैं, और कंक्लूजन भगवान ने क्या? नत्वम शोचितुम अर्हसि, इसलिए तुम्हारा शोक करना बनता नहीं, तुमको शोक करना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम आनंद स्वरूप हो और शरीर तो नाश होता ही है ना, वो तो निश्चित ही है और प्रतिपल हो रहा है, इसलिए उसका शोक करना बनता नहीं है। उसका सदुपयोग, शरीर मिला है सेवा करने के लिए, शरीर मिला है कर्तव्य पालन करने के लिए, और आपको अपने लिए क्या सोचना है कि मैं इसका साक्षी आत्मा हूँ और मैं आत्मा जो है परमात्मा से एक रूप। आपका मन आप परमात्मा में लगाइए तो धीरे धीरे देह भाव से अपने आप अलग होता चला जाएगा। आप अपना मन देह से हटाएंगे तो आपकी स्थिति स्वतः ही चैतन्य में होती चली जाएगी। तो ये भगवान ने ज्ञान के द्वारा हमको समझाया। अब आगे हम देखेंगे कि अगर इसमें दृढ़ता से स्थिति नहीं होती तो भगवान और भी बहुत सारे उपाय बताएंगे, जिनकी चर्चा अगले श्लोकों में की जाएगी। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।